प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 1 से 9 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 10 से 21 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 1 से 9 के ज्ञान के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा इस प्रकार कर्म योग के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हुए कहता है कि हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में कर्म की अपेक्षा ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है, तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मिश्रित वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अतः आप मुझसे भली भांति निश्चित करके वही बात कहिए जिसे सुनकर मेरा कल्याण हो जाए। तत्पश्चात संशय से युक्त तथा पूर्ण रूप से मोह को प्राप्त हुए उस अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मेरे द्वारा पूर्व में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना ही निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है तथा न मात्र कर्मों का त्याग करने से ही सिद्धि को अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात समस्त मनुष्यों को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म तो करना ही पड़ता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य निज समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह पुरुष श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, अतः तू सदैव शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को ही कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरे देह का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में ही लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधता है। अतः हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति किए जाने वाले निज कर्तव्य कर्मों को कर। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रस्विष्ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक श्लोक संख्या 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ तथा ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत् श्लोक संख्या 11। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो तथा वे सभी देवतागण तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार तुम लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टाम भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायभ्यो यो भुंक्तिस्तेन एव सह श्लोक संख्या 12। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवतागण तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उन देवताओं को दिए बिना ही स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् श्लोक संख्या 13। यज्ञ से बचे हुए
अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, तथा जो पापी लोग मात्र निज देह पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो वास्तव में पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्लोक संख्या 14 व 15। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है। वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है तथा यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ तथा वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्ते चक्रम नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिंद्रिय रामो मोघ पार्थ स जीवति। श्लोक संख्या 16। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल कर्म नहीं करता, अर्थात निज कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्ताश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। श्लोक संख्या 17। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही तृप्त व आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। श्लोक संख्या 18। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा न ही कर्मों को न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका कश्चिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात्तः सततम कार्यम कर्म समाचराय असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्लोक संख्या 19। अतः तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को ही भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकस्मिन् ब्रह्मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्लोक संख्या 20। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण को भी देखते हुए तू मात्र कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्लोक संख्या 21। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार आचरण में लग जाते हैं। प्रिय मित्रों, आज के अंत में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंत में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंत की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।